महाशिवरात्रि यानी कि शिव की महान रात्रि महाशिवरात्रि का त्यौहार भारत के आध्यात्मिक उत्सवों की सूची में सबसे महत्वपूर्ण है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव के तौर पर मनाते हैं, तो सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के तौर पर मनाते हैं। हर चंद्र मास का 14वां दिन अथवा अमावस्या से पूर्व का एक दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी शिवरात्रियों में से एक महाशिवरात्रि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो फरवरी मार्च में आती है, इस माह में पड़ती है। इस रात ग्रह की उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से संचार होता है, और ये एक दिन ऐसा है जब प्रकृति मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक जाने में मदद करती है। इस समय का उपयोग करने के लिए इस परंपरा में हम एक उत्सव मनाते हैं जो पूरी रात चलता है। शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है, जो नहीं है जो है वो अस्तित्व और सृजन है, जो नहीं है वही शिव है। तस्वीरें कई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूजा पाठ के बाद फिलहाल बोलने जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम सबका सौभाग्य है। देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमारा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम सब सनातन संस्कृति के संवाहक ये बाबा शिवरात्रि का आनंद ले रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद से बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आया। आज सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से सबसे बड़ी संख्या कहीं आ रही है तो मध्य प्रदेश आ रही है। ऐसे ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बाबा की कृपा हम पे बनी रहे, मध्य प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। मैं आज यहाँ बड़वाले महादेव महाराज के यहाँ महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाने आया हूँ। मेरे साथ माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महामंत्री राहुल कोठारी जी, हमारे सारे महापौर जी और हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र यति जी, हम सब मिलकर के बाबा से कामना करते, बाबा सबके जीवन के कष्ट हरे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब निरोगी रहे, सब आनंद में रहे और हर हाल में मस्त रहे। हर हर महादेव। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने देखा, लेकिन गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक किया। इस मौके पर मंत्रों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। तो मुख्यमंत्री की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, लेकिन आपको बता दें कि सीएम की तरफ से पूजा पाठ किया गया और इस दौरान रुद्राभिषेक किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पंचामृत से अभिषेक किया गया शिवलिंग का, भगवान भोलेनाथ का। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्त बड़ी तादाद में पूजा पाठ के लिए पहुंच रहे। हमारी संवाददाता खुशबू सिंह ने वहां से जो रिपोर्ट भेजी है वो हम आपको दिखाते हैं। का पावन दिन और आज अलग ही छटा देखने को मिल रही है देश भर के मंदिरों में। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में। अति प्राचीन मंदिर, 800 साल पुराना इतिहास, और यहाँ पे जो बाबा भोलेनाथ हैं उनका अर्धनारीश्वर रूप विराजमान है। इस मंदिर की खास महिमा है। जो श्रद्धालु हैं, बात करी जाए अगर आम दिनों की हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं, वहीं अगर बात हो शिवरात्रि की तो यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लाखों की संख्या में पहुँच जाती है। और काफी खास महिमाएं हैं। ऐसा माना जाता है मात्र एक लोटा जल भर चढ़ा देने से सच्चे दिल से बाबा सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं श्रद्धालुओं की। ये जो मंदिर है, यहाँ पे जो शिवलिंग है वो अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान है। 5 पीपल के पेड़ों के बीच में गर्भगृह स्थित है और चांदी के पात्र से यहाँ 24 घंटे जो बाबा भोलेनाथ हैं उनका जलाभिषेक किया जाता है। यानी कि 24 घंटे तक लगातार इसी तरीके से अभिषेक होता रहता है बाबा का। और
इसके अलावा अब प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे भस्म आरती भी महाकाल के तर्ज पे की जाती है। आपको यहीं इसी मंदिर में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों की छटा देखने को मिल सकती है, यानी उनका भी स्वरूप आपको यहाँ इस मंदिर में देखने को मिल सकता है। न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पे इस मंदिर की महिमा देखने आते हैं। मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बेहद खूबसूरती से सजावट हुई है मंदिर की। ताजे फूलों के साथ मंदिर प्रांगण को पूरी तरीके से सजाया गया है। गेंदे के फूल, उसके अलावा जैस्मिन के फूल और ताजे फूलों के साथ सजावट हुई है। श्रद्धालु भी हैं यहाँ पे। आप लोग जी रथ है आज? हाँ जी, फास्ट है। हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं जी। मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं बाबा जी। आप लोग हर महादेव हर। मैं सदर बाजार से, पहाड़ी धीरज से। आप लोग जल चढ़ाने आए हैं? हाँ जी, व्रत। मेरा भी व्रत है। जल चढ़ाने से माना जाता है कि बाबा सारी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं तो मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। हाँ जी। लिखा हुआ है पुराणों में, मानना चाहिए। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हमारी सारी होती हैं। हर हर हमारी महादेव। सारी होती है। कितनी देर से लाइन में लगी हो? 4:15 बजे से। सुबह 4 बजे से अब जाके 9 बजने को रात 3:30 बजे से अब जाके 9। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है इतनी देर से, इतने पेशेंस से? 10 साल से यहीं आ रहे हैं। 10 साल से आप भी आते हैं? 4 बजे से। अब जाके आया है 9 भी है आप लोगों का? हाँ हाँ बाबा सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हाँ, व्यवस्था कैसी है मंदिर? सही है, मतलब और बेटर हो सकती थी। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? काफी सही है। किसी तरीके की कोई दिक्कत? बाहर है, अंदर नहीं है। भीड़ बहुत है, दिक्कत कोई हुई? पिछले सालों से तो बहुत सही व्यवस्था है, बहुत अच्छी। बहुत हर हर महादेव। ये आप लोग व्यवस्थाएं कैसी है सर? कितने बजे से लाइन में लगे? 4 बजे से। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं वैसे है, भीड़ बहुत है। भीड़ बहुत होती है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? हाँ? अच्छी है। भीड़ यस मैम, 3 बजे से खड़े हुए हम भी और 5 साल से आ रहे हैं पूरे लगातार। तो ये महिमा है इस मंदिर की, ये महिमा है भोले बाबा की। सुबह 3 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। घंटों इंतजार के बाद अब वक्त आया है दर्शन के लिए। अब जाके गर्भगृह में पहुंचे हैं, यानी कि लोगों के अंदर इतना उत्साह, किसी के चेहरे पे शिकन नहीं दिख रही है। घंटों से लाइनों में लगने के बावजूद कोई सुबह 3 बजे से लगा हुआ है, कोई 4 बजे से लगा हुआ है। यही महिमा है, यही इस मंदिर की मान्यताएं हैं जो लोगों को खींच लाती हैं, जो लोगों को में इतना धैर्य धारण करने की शक्ति देती हैं, ताकि अपने श्रद्धेय बाबा भोलेनाथ के दर्शन हो सके, माता गौरी के दर्शन हो सके और अपनी मनोकामनाएं मांगी जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। फिर दिल्ली के प्रीत विहार के शिव मंदिर में भक्त बड़ी तादाद में पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और ऐसे में पूजा पाठ को लेकर पूरे देश भर से जो तस्वीरें आ रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि के मौके पर ये तस्वीर आप देखिए। शिव भक्तों में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वैजनाथ, ओंकारेश्वर, बाबा विश्वनाथ, इसके अलावा उज्जैन महाकालेश्वर, हर जगह की तस्वीरें इसी तरीके से आ रही हैं। और औरंगाबाद के पास की तस्वीरें आपके सामने हैं। सोमनाथ गुजरात की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। साथ में मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में जो मौजूद हैं वहाँ पर भी, साथ में उज्जैन मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी का तट मध्य प्रदेश और केदारनाथ हिमालय उत्तराखंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भीमाशंकर पुणे के पास महाराष्ट्र में। तो पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। शिवरात्रि के मौके पर लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजामों का जायजा लिया हमारी संवाददाता खुशबू सिंह ने।
इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में। 800 साल पुराना ये मंदिर, और जब बात आती है महाशिवरात्रि की, अलग ही यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं उनमें उत्साह होता है। श्रद्धालुओं की भीड़ जो है लाखों की संख्या में शिवरात्रि के दिन यहाँ दर्शन के लिए पहुँचती है, क्योंकि जो यहाँ पे बाबा का स्वरूप है वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, और ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन जो है वो शिव और पार्वती दोनों का दिन होता है। ऐसे में इस मंदिर की जो महिमा है वो और बढ़ जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अगर बात की जाए, आज भी देखिए श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो कतारें हैं, वो कई किलोमीटर लंबी लगी हुई हैं। मुख्य सड़क की तरफ से ही सुबह 3 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे से ही लोगों ने अपनी अपनी बारी के लिए कतारें लगाई हुई हैं, और जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है कतारें भी बढ़ती जा रही हैं। जब इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में बात आती है सुरक्षा की। चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात की जाए, सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी तैनात हैं। पूरे इस मंदिर परिसर के आसपास का ये जो चांदनी चौक का इलाका है, हर तरफ बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोगों को कतारें जो हैं लोगों की वो एक जगह पे रहें, लोग इधर उधर डाइवर्ट ना हो। बड़ी ही सलीके से बैरिकेड्स के माध्यम से लोगों की कतारें बनवाई गई हैं। आगे रोड पे भी बैरिकेड्स लगा के जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको सिक्योर किया गया है। जगह जगह सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। पूरे मंदिर परिसर में हर जगह इसी तरीके से बैरिकेड्स देखने को मिल रहा है, और लोग जो हैं वो बड़े ही तरीके से बहुत ही शांति के साथ अपनी अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ सुरक्षा बल तैनात है, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके साथ ही साथ जो मंदिर परिसर के मंदिर के सेवादार हैं वो भी लोगों को के जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका पूरा विशेष ध्यान रख रहे हैं। यानी हर तरीके से महाशिवरात्रि जो है लोगों के लिए खुशियाँ लेके आएँ, उनकी मनोकामनाएं पूरी हों, क्योंकि ऐसा माना जाता है इस मंदिर में मात्र 1 लोटा जल भर सच्चे मन से चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ मंदिर परिसर में जो मंदिर के सेवादार हैं वो भी मुस्तैदी से लगे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो। लोग जो हैं लगातार जयकारे लगा रहे हैं और अपनी अपनी बारियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वो जाएं और अपने आराध्य के दर्शन करें, उनसे अपनी मनोकामना मांगें। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो हमने वो भी तस्वीरें दिखाई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बाकायदा शिव पूजन में लीन थी और बट वृक्ष के नीचे वो मां पार्वती और शिव की पूजा करती दिखाई दी। लेकिन ये एक तस्वीर और आपके सामने है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्त अपने आराध्य की पूजा करने में जुटे हुए हैं, और काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आपके सामने। बाबा विश्वनाथ जहां पर देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं, आप देख सकते हैं। सुबह से ही लगातार बाबा विश्वनाथ को इसी तरीके से पंचामृत से अभिषेक करवाया जा रहा है। साथ में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ को रिझाने की, मनाने की और पूजा में इस वक्त लीन हैं। आप देखिए, जो चल कर आए हैं, जो किसी भी तरीके से शारीरिक तौर पर अक्षम है, उनकी तरफ से भी जो श्रद्धा का भाव है वो सबसे ऊपर है, सबसे हाई है। और ऐसे में बनारस की गलियां आज शिव भक्तों से उमड़ी पड़ी हैं, भरी हुई हैं। दूर दराज से लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने कई जगहों से जो आ रही हैं, हम एक एक करके दिखा रहे हैं। दिल्ली हो, बनारस हो, उज्जैन हो, और जितने ज्योतिर्लिंग हैं, हर जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि पूरे देश के तमाम जो शिवालय हैं, हर जगह शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकाल मंदिर में भस्म आरती की गई, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि महाकाल की भस्म आरती बहुत ही पुण्य मानी जाती है, या फिर कहा जाए कि बहुत शुभ मानी जाती है, जो इस मौके पर, इस मुहूर्त पर जाकर दर्शन करता है। और ये देखिए आप, महाकाल को पहले सजाया गया
और रुद्र अवतार में आज एक तरह से सजावट की गई। उसके बाद महाकाल की आरती उतारी गई और भस्म आरती की गई। इस दौरान महाकाल मंदिर उज्जैन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। सभी लोग यहाँ जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे, दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। तो झारखंड के वैद्यनाथ धाम देवघर में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां बाबा वैद्यनाथ के दर पर शिव भक्तों का तांता लगा रहा। और यहां मान्यता है कि सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित किया जाता है, उसके बाद यहां दीप प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों का यहां पर अनूठा संगम दिखाई देता है। और ऐसे में बड़ी संख्या में लोग चले आते हैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को रिझाने। देवघर बाबा बैजनाथ जिनको कहा जाता है, और देवघर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो शिव भक्तों के लिए खासा इंतजाम यहाँ पर भी किया गया है, क्योंकि जितनी बड़ी व्यवस्था यहाँ पर है, हर साल जो भक्तों की कतार लगती है वो छोटी पड़ जाती है। मंदिर परिसर में उन व्यवस्थाओं के साथ साथ पूजा अर्चना करवाई जा रही है। जम्मू के शिव भक्तों ने पूजा के बाद क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। ये आप शंभू मंदिर है, हमारे जमनादास बाबा कमेटी का ये काफी 300-400 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। बाबा जमनादास कमेटी आप शंभू मंदिर, रूपनगर पलोड़ा। यहाँ पे काफी रश रहता है, करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और काफी बढ़ चढ़ के हमारे जो लड़के हैं, मेंबर है, वो भी उनका भी सारा योगदान है यहाँ पे। हम सुबह से 10 बजे से लेके रात के 10 बजे से हम इधर ही हैं। 11:30 बजे से लेके यहाँ पे लाइनें स्टार्ट हो जाती हैं। काफी ज्यादा रश है, आपने देखा होगा, नीचे से आए थे आप, काफी ज्यादा लाइन लगी हुई थी। बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है और यहाँ महाशिवरात्रि है तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत जैसे शादी है, शादी का माहौल नजर आ रहा है यहाँ पे। और हम सुबह 5 बजे से यहाँ पे आए और बहुत ही ज्यादा रश है। अभी जाके हमारा नंबर आया यहाँ पे। पहले तो यही कि सबकी सुख शांति के लिए मांगेंगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। इस दिन भोलेनाथ जी की शादी हुई थी और बस मुझे तो इतना ही पता कि सारे आओ, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। हैप्पी शिवरात्रि सबको। बहुत ही अच्छा नजारा है, इतनी भीड़ है, लोग इतनी दूर दूर से आए हैं। हम भी सुबह 4 बजे आए थे, अभी दर्शन हो रहे हैं, तो काफी भक्तों का रश है यहाँ पे। अयोध्या में भी मंदिरों में शिव भक्त का इस वक्त रेला लगा हुआ है। सुबह से ही विशेष पूजा पाठ चल रही है। यानी अयोध्या में भी राम भक्तों के साथ साथ शिव भक्तों की भी कतार लंबी देखी जा रही है। और लोग यहाँ पर भी शिवरात्रि के मौके पर जो शिवालय हैं वहाँ जलाभिषेक करना चाहते हैं। अभी तो जल ही चढ़ाए हूँ, अभी और जगह जाना भी है। ज़्यादा भीड़ भी नहीं था, हो गया अच्छे से। हम तो यही अयोध्या में ही रहते हैं और यहीं से आए हैं। 100% बराबर भोलेनाथ के दर्शन करते रहते हैं। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। क्या आशीर्वाद मांगा आज? हमने आशीर्वाद भगवान से मांगा, हम सबकी नौकरी लग जाए और जीवन से कुशल मंगल हो। भगवान भोलेनाथ हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति दे दे। मेरी 2 पुत्रियां हैं। आज बावन से आए थे महाशिवरात्रि पे जल चढ़ाने। अभी तो यहीं पे गए, फिलहाल अभी आगे जाना है। आज के दिन क्या क्या होता है? अब आज के दिन यही महाशिवरात्रि के दिन आए थे जल चढ़ाने, बाकी अभी आगे जाएंगे। आज महाशिवरात्रि है। जैसा कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था। उस तरीके का भी यहाँ श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पर विवाह का कार्य संपन्न शाम को करवाया जाएगा। सुबह 3 बजे से भगवान भोलेनाथ का श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं एवं अपनी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ को बताकर उनको पूर्ण करने की प्रार्थना कर रहे हैं। लखनऊ से आई हूँ। क्या करने आई है? पूजा करने आई हूँ भोलेनाथ की और राम मंदिर का दर्शन करने। आज क्रिकेट मैच भी है। हाँ,
क्या आशीर्वाद मांगा उसके लिए? यही मांगे कि भोलेनाथ इंडिया हमारी जीते, जैसे पिछले बार जीती थी इस बार भी जीत जाए। कहाँ से आए? मैं लखनऊ से आया हूँ और बाबा नागेश्वर नाथ का दर्शन करने के लिए आया यहाँ पे। यहाँ प्रशासन की तरफ से भी और बहुत अच्छी व्यवस्था है और आज भारत पाकिस्तान का मैच है जो कि भारत के जीत के लिए हमने भगवान से प्रार्थना किया। हम लोग अयोध्या से आए हैं। आज महाशिवरात्रि है, बाबा भोलेनाथ नागेश्वर नाथ को जल चढ़ाने आए हैं। तो क्या क्या किया यहाँ? बस सरजू जी में स्नान किया, जल चढ़ाया। हम लोग सरयू जी स्नान किए हैं, उसके बाद आके नागेश्वर नाथ जल चढ़ाए हैं। बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा? बहुत अच्छा लगा। माहौल कैसा? माहौल बहुत अच्छा है। तो क्या क्या किया? सबसे पहले कहाँ गए? हम लोग पहले सरयू जी गए, वहाँ स्नान किए, स्नान करने के बाद फिर पूजा किए वहाँ पे, फिर आके नागेश्वर नाथ जल चढ़ाए हैं। व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।